और आज यदि कोई चाहे कि नहीं भाई मुझे ये क्रेन नहीं सीखना, मुझे 4 लीवर वाला ही क्रेन सीखना है, तो उसमें थोड़ा अंतर बता देंगे सर? तो ऑपरेटर के असिस्टेंट में रख दे, मतलब या फिर उनको कुछ दिन के लिए होल्ड कर दे। या ये भी हो सकता है कि कंपनी उसको फिर ट्रेनिंग पीरियड में रखेगी कि भैया आप 4 लीवर वाला सीख कर आए हैं, अभी आप एक काम करो, आप थोड़ा सा वेट करो, हम आपको 2 लीवर वाला में सिखाएंगे, उसके बाद ही जॉब देंगे। अरे ये तो फिर बच्चों के लिए कुछ गलत। उसके बाद हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस का मेथड सिखाते हैं। इसी तरह 22 से 25 मेथड हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। हम वो बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अब इस पे कि जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है सर, मतलब समझिए कि वो कम पढ़ा लिखा है, 7वां 8वां पढ़ा लिखा है, मतलब टोटा के हिंदी पढ़ लेता है, या 10th किया है, 12th, मतलब ये सिर्फ उंगलियों का कमाल है, उंगलियों का कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी गाड़ियों को उंगलियों से ऑपरेट किया जाता है। ये सब बात तो ठीक है, लेकिन अगर ये बात नहीं करूंगा तो ना इंसाफी होगी। जानते हैं वो कौन सा बात है? ठीक, सुनिएगा। तो इंडिया में स्टार्टिंग सैलरी जो कंपनी एज ए फ्रेशर जो कंपनी देती है तो वो अपना डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके आएंगे कि आपके यहाँ जो है ये क्रेन सीख के जा सकते हैं? उनके लिए कोई कि माँ की ममता कहती है कि यदि बात पते की हो, बात यदि अच्छी हो तो गांठ बांध लेना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य में बुरा वक्त में ये बातें आपको काम आने वाली है। और ये सारी बातें जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, यह भी बातें जो है गांठ बांध लेने लायक ही है। और ये रिक्वेस्ट की बात नहीं है साथियों, यदि आप किसी अपने ऐसे बेरोजगार दोस्त का भला चाहते हैं तो भेज दीजिएगा ये वीडियो, उन्हें दिखाइएगा और उन्हें बताइएगा कि किस तरीके से विदेश में चलने वाला क्रेन जो है RTI राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के पास सिखाया बताया जा रहा है और कैरियर बनाया जा रहा है, और ये 22 वर्षों से लगातार हो रहा है। तो आइए चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मिस्टर हशमत साहब। तो मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेनिंग हम लोग 22 सालों से ट्रेनिंग देते हुए आ रहे हैं, और इस ट्रेनिंग को लेने के लिए हमारे पास पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और हर बच्चे का एक ही मकसद होता है कि मुझे एक ऐसा क्रेन मिले और मैं उस लेवल पे ट्रेनिंग लूं कि कल को जाके मैं अपना कैरियर को डेवलप कर सकूं। ठीक है सर, सवाल बहुत सारे होंगे और आज सवाल जो भी होगा वो बच्चों से जुड़ा होगा सर, है ना? ये मोबाइल क्रेन खास क्यों है सर? ये जो क्रेन को जो हम लोग जो बनाए हैं जी, ये क्रेन को हम लोग पूरे गल्फ के हिसाब से बनाए हैं, विदेश के हिसाब से बनाए, जो विदेशों में जो विदेशों में जो क्रेन इस्तेमाल होता है जी। अगर एग्जांपल अगर लें, इसमें आपको जॉयस्टिक लीवर है, 2 लीवर वाली क्रेनें हैं जो विदेशों में इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज़ बताओ तो इसमें हमारा जो है SLI है, सेल्फ लोडिंग इंडिकेटर है, जो विदेशों में इस्तेमाल होता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल जिस लेवल पे हम लोग करवाते हैं, वो प्रैक्टिकल जो लेवल होता है, देखिए इसमें मेन जो बेस है प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल पे हम लोग जो फोकस करते हैं वो उस लेवल पे करते हैं जो गल्फ में जो इंडस्ट्रीज में जो कंपनी अपने एम्प्लॉयर्स लोग को ट्रेनिंग देती है, उस ट्रेनिंग के मेथड को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये भी तो है कि यदि हम लोग दावा कर रहे हैं कि क्रेन जो है, ये क्रेन जो है वो विदेशों में अपने एम्प्लॉय को कराया जाता है या फिर विदेशों में चलती है, तो जो विदेशों में चलती है क्रेन, वही क्रेन आखिर हम लोग क्यों सिखा रहे हैं? देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं हशमत साहब के मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं उसमें से 95% बच्चों का थॉट होता है कि मुझे विदेश जाना है, गल्फ कंट्री जाना है, चाहे वो दुबई हो, कतर हो, ओमान हो, बहरीन हो या कोई भी अदर कंट्री हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो ट्रेनिंग का जो मकसद है, हम लोग उस लेवल पे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं जो विदेशों में इस्तेमाल होता है। अभी अगर हम मेथड की बात करें, ट्रेनिंग मेथड का, इसमें हम लोग 20 से 25 मेथड हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग में देते हैं बच्चों को, जिसमें आपको मैं कुछ गिनती करके सुनाता हूँ। पहला जो मेथड होता है उसमें पहले लीवर बैलेंसिंग का बच्चों को मेथड सिखाया जाता है, उसके बाद हम लोग लोडिंग अनलोडिंग का मेथड सिखाते हैं, उसके बाद पैपिंग इरेक्शन पैपिंग लेआउट का मेथड सिखाते हैं, उसके बाद हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस का मेथड सिखाते हैं। इसी तरह 22 से 25 मेथड हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं बच्चों को, जो विदेशों में इस्तेमाल करना है उनको, जो विदेशों में जब ये काम करने जाएंगे तो यही सब मेथड को वो इस्तेमाल करेंगे। जो
जो यहाँ पर वो प्रैक्टिकल करेंगे वही प्रैक्टिकल के मेथड पे उनको विदेशों में भी काम करने मिलेगा। मतलब जो सीखेंगे यहाँ सेम मिलेगा वहाँ। बिल्कुल, क्योंकि उस कंपनी के मेथड को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, विदेश के मेथड को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो कंपनी में वहाँ काम करना है उसी को बच्चों को हम लोग यहाँ पर फुल फ्लेज में प्रैक्टिकल। बहुत पहले जो है 4 लीवर वाला जो क्रेन चलता था उसकी क्या डिमेरिट्स है बच्चों में, मतलब बच्चों के कैरियर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी, है ना। और आज यदि कोई चाहे कि नहीं भाई मुझे ये क्रेन नहीं सीखना, मुझे 4 लीवर वाला ही क्रेन सीखना है, तो उसमें थोड़ा अंतर बता देंगे सर? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 4 लीवर वाला जो क्रेन है आज भी इंडिया में बहुत सारे जगहों में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं 95% बच्चे का थॉट होता है कि मुझे विदेश जाना है, और विदेश में जो सबसे ज़्यादा जो डिमांडेबल है वो है 2 लीवर, यानी जॉयस्टिक लीवर का डिमांड होता है। दूसरा चीज़ ये है कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप 4 व्हीलर वाला क्रेन सीख कर जाते हैं विदेश, वहाँ पर जब आपको जॉयस्टिक मिलेगी, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। परेशानी बढ़ जाएगी, बिल्कुल। इसलिए क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर 4 व्हीलर वाला क्रेन चलाकर गया है इंडिया से और उसको अचानक 2 लीवर वाला क्रेन मिल जाएगा तो वहाँ पर उसको समझने में परेशानी होगी। अच्छा। वो सामने वाले बंदे को माने कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। फिर इससे क्या होगा? उससे यही होगा कि उसको हो सकता है कि माने कंपनी उनको ऑपरेटर के असिस्टेंट में रख दे, मतलब? या फिर उनको कुछ दिन के लिए होल्ड कर दे। अच्छा। या ये भी हो सकता है कि कंपनी उसको फिर ट्रेनिंग पीरियड में रखेगी कि भैया आप 4 लीवर वाला सीख कर आए हैं, अभी आप एक काम करो, आप थोड़ा सा वेट करो, हम आपको 2 लीवर वाला में सिखाएंगे, उसके बाद ही जॉब देंगे। इसलिए हम लोग इस क्रेन को जो लाए हैं ये 2 लीवर वाला क्रेन है, जॉयस्टिक लीवर वाला क्रेन है, जो माने विदेशों में जो इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो बच्चे ट्रेनिंग लेंगे वो ट्रेनिंग लेके डायरेक्ट विदेश में जब जाएंगे तो उनको पहला चीज क्या होगा कि प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जॉयस्टिक लीवर को यहाँ पर पूरा हैंडल कर चुके होंगे, और जब वो गल्फ जाएंगे तो गल्फ में उनको यही मेथड मिलेगा, वही जॉयस्टिक लीवर मिलेगा, और फिर उनको काम करने में किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी। बहुत अच्छी बातें हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि ये क्रेन को वो व्यक्ति सीख सकते हैं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। तो उनके लिए जवाब देना भी आसान हो जाएगा कि जब इंटरव्यूअर उनसे पूछेगा कि जो इंटरनेशनल लेवल का हमारे कंपनी में क्रेन है बाबू, उसको क्या तुम ऑपरेट कर लोगे, तो शायद वो आसानी से इस बात को कह सकेंगे, कॉन्फिडेंस से कह सकेंगे कि हाँ आरटीआई में हमने वही क्रेन सीखा है जो विदेशों में चलाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम 100% जी, ये चीजें हैं। तो आपके पास जो क्रेन है और आप जो ऑपरेट या फिर मेंटेनेंस जो भी चीजें मेथड भी आपका है, वो किन किन लोगों को आप सिखाते हैं? देखिए, इसमें तो मेरे पास मैं आपको बता दूं कि नॉन मैट्रिक से लेके मेरे पास डिप्लोमा बीटेक वाले ही बंदे आए हैं क्रेन का ट्रेनिंग के लिए, है ना। जी बिल्कुल। और यहाँ पर जो ट्रेनिंग का जो मेथड होता है हम लोगों का, वो टोटल प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। ठीक है। थ्योरी तो हम लोग इसलिए करा देते हैं कि बच्चे इंटरव्यू देने के लायक हो जाएं। क्योंकि थ्योरी में क्या होता है कि थ्योरी में 2-3 चीज बहुत खास होती है जो एक ऑपरेटर को जानना बहुत जरूरी है। अगर बात करें तो जैसे आपको मैं बता दूं, लोड चार्ट के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, रेंज डायग्राम के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है, उसके बाद रिगिंग सिग्नल के बारे में जानकारी होनी जरूरी है, उसके बाद क्रेन का मेंटेनेंस के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो ये सब जो सारी चीजें हैं ये हम लोग यहाँ पर बच्चों को थ्योरिटिकल पार्ट में क्लियर करते हैं, और जब बच्चे जब प्रैक्टिकल साइड पे आते हैं तो यहाँ पर जो हमारे ट्रेनर हैं वो उनको यहाँ पर ऑपरेटिंग, ड्राइविंग, मेंटेनेंस और भी बहुत सारी जो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज होती है क्रेन से रिलेटेड, वो सब सारी चीजें सिखाते हैं। ठीक है, हम वो बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अब इस पे कि जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है सर, मतलब समझिए कि वो कम पढ़ा लिखा है, 7वां 8वां पढ़ा लिखा है, मतलब टोटा के हिंदी पढ़ लेता है, या 10th किया है, 12th किया है, आप उन्हें कितने दिन में सिखा देंगे ये मोबाइल क्रेन को? देखिए, ऐसे तो हमारा ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन होता है ये 2 मंथ का होता है, 2 महीने का होता है। और मैं आपको चैलेंज के साथ बता रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट नॉन मैट्रिक है, मैट्रिक है, इंटर है, जो भी है, ठीक है, वो एक अच्छा ऑपरेटर ही नहीं जॉब रेडी बनकर निकलेगा। मतलब सिर्फ तैयारी नहीं बल्कि जॉब रेडी बन के जाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मतलब इतना आप जो है कॉन्फिडेंस से इस बातों को बोल रहे हैं। बिल्कुल 100% सीख पाएंगे। इसमें सीखने का कोई माने कि इसमें पावर नहीं है। हाँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये
10 फिंगर्स इस्तेमाल करेंगे तो आप आराम से क्रेन ऑपरेट हो जाएंगे। मतलब क्या कहना चाहते हैं 10 फिंगर्स मतलब ये सिर्फ उंगलियों का कमाल है, उंगलियों का कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी गाड़ियों को उंगलियों से ऑपरेट किया जा सकता है। बिल्कुल। अभी अगर आप मान लिया जॉयस्टिक लीवर पकड़ रहे हैं तो ये फिंगर्स पकड़ रहे हैं, फिंगर से पकड़ रहे हैं, फिंगर से आपको पूरा ऑपरेट करना है। इतना इजी है, इतना इजी है। अगर आप मान लिया कि अगर आप SLI आप देख रहे हैं, सेल्फ लोडिंग इंडिकेटर आपके पास लगा हुआ, जिसको हम लोग मिनी कंप्यूटर भी बोलते हैं, और वो आपके केबिन में लगी हुई है, ठीक है। आपका उसमें हर एक सिस्टम शो करेगा कि आपने कितना लोड उठाया हुआ है, कितना सेक्शन बूम आपका बाहर है, हर एक चीज वो मॉनिटर बताएगा, ठीक है। तो उसको क्या इसी फिंगर से इस्तेमाल करना है। ये सब बात तो ठीक है, लेकिन अगर ये बात नहीं करूंगा तो नाइंसाफी होगी। जानते हैं वो कौन सा बात है? वो है सर कि यदि कोई अनपढ़ व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा है, मेरा फोकस है कि बेरोजगारी से वह भी बाहर निकले, बेरोजगारी के इस दलदल से वह भी बाहर निकले जो कम पढ़े लिखे हैं। और कम पढ़े लिखे लोगों के लिए सबसे अच्छा है ऑपरेटिंग ट्रेड, जिसमें डंपर है, फोर्कलिफ्ट है और मोबाइल क्रेन जैसे चीज़ों को, JCB या फिर हाइड्रा क्रेन जैसे चीज़ों को सीख करके सर आसानी से निकल सकता है। तो उनकी बात करेंगे कि यदि वो सीख लेते हैं तब उनकी इंडिया में और गल्फ में, विदेश में क्या सैलरी होगी। देखिए अफसर साहब, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बंदा मोबाइल क्रेन का ट्रेनिंग लेता है, ठीक, और इंडिया में अगर वो जाता है, ठीक, सुनिएगा, तो इंडिया में स्टार्टिंग सैलरी जो कंपनी एज ए फ्रेशर जो कंपनी देती है, स्टार्टिंग सैलरी उनका सैलरी 22,000 से लेके 30,000 के बीच में होती है इंडिया में। इंडिया में, जी बिल्कुल, जी 22 से 30 पहली फ्रेशर को लोगों को जो बिल्कुल 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 बढ़िया है। और अगर विदेश जाते हैं तो विदेश में इसकी सैलरी 40,000 से लेके 60,000 के बीच में होती है। 60,000 के बीच से शुरुआत हो सकती है, ठीक है। संभावना जो है इतना रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं है तो वो अपना डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके आएंगे कि आपके यहाँ जो है ये करेंसी सीख के जा सकते हैं? उनके लिए कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ उनको आधार कार्ड का एक जेरोक्स कॉपी जमा करनी है और 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना है, बस। और कुछ डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड नहीं है, बस इतना ही, बस ये चीजें हैं। और ये कितने दिनों में, 2 महीने में आपने बोला? मैंने बताया पहले भी आपको, मैं बता दिया था कि इसमें मैक्सिमम 2 महीना समय लगता है। और अगर कोई व्यक्ति अगर 2 महीना में नहीं सीखता है तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा और भी कुछ दिन दे के उसको यहाँ मैंने, मेरा कहने का मकसद ये है कि जो बच्चा अपना एक मकसद लेकर आ रहा है उसका मकसद 110% पूरा होना चाहिए, बिल्कुल 110%। और उसका मकसद ही है कि हमको एक सफल ऑपरेटर बन के यहाँ से जाना है, और उसके लिए हम लोग 110% सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। अब जो है आपके हाथ में है कि पुराना 4 लेबर वाला क्रेन सीख के पछताना है, या फिर आपको ये मॉडिफाई आज के जमाने के हिसाब से 2 लेबर यानी SLI क्रेन को सीख करके आगे जीवन में बढ़ना है। पछताना है या फिर बढ़ना है, क्या चाहते हैं ये आपके हाथ में है। तो यदि आप चाहते हैं अपने कैरियर को बनाना तो दिया गया नंबर किस लिए है सर? दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सर से जो भी आपके प्रश्न है उसे क्लियर करें, पूछें कि कैसे जो है आपका जो बैकग्राउंड है, आपने कितना पढ़ा है, आपकी क्या एज है, आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इंडिया में आपकी जॉब कैसे लगेगी, बाहर आपकी जॉब कैसे लगेगी, ढेर सारा बात जो है करके, है ना। आइए, राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट अपने अस्थाई पते पर 22 वर्षों से लगातार इंस्टीट्यूट चला रही है, जो है मानगो जमशेदपुर, है ना। यहाँ आकर के डेमो कीजिए, आके अपने आंखों से देखिए, उसके बाद अपनी नई कैरियर, अच्छी कैरियर, है ना, और कैरियर जिस तरीके से आप बनाना चाहते हैं बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।